आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू। आज हम जानेंगे नमाज फासिद कब होती है। नमाज के रेफरेंस में फासिद का मतलब है नमाज टूट जाना। अब हमें दोबारा नई नियत से नमाज दोबारा शुरू करनी होगी। अब हम नमाज के फासिद होने के रीजंस जानते हैं, यानी कि मुफ़्सिदात नमाज। मुफ़्सिदात नमाज का मतलब है रीजंस जिनसे नमाज टूट जाती है। कुछ एक्ट्स यानी कि हरकतें ऐसी होती हैं जो अगर हालत नमाज में हम करें तो उनसे नमाज टूट जाती है और पढ़ने वाले को ला इल्मी की वजह से पता ही नहीं होता कि उसकी नमाज टूट चुकी है। और कुछ एक्ट्स यानी कि हरकतें ऐसी होती हैं जिनसे नमाज मकरूह हो जाती है। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ते में अपने लेफ्ट या राइट तरफ देखता रहे या देखने लगे बिना किसी रीजन के, बिना किसी वजह के, तो अब नमाज मकरूह तंजीही है, यानी शरीयत ने इसे नापसंद किया है। आपका ध्यान नमाज में से भटक गया है। अगर पूरा फेस आपने टर्न कर लिया नमाज पढ़ते में, फॉर एग्जाम्पल घर में कोई घुसा, आप हालत नमाज में थे, उसने कुछ पूछा या सलाम किया, आपने बेध्यानी में पलट गए, आपने चेहरा पलटा लिया उसको जवाब देने के लिए या देखने के लिए, तो अब ये मकरूह तहरीमी है, यानी कि गुनाह है। अगर आपने नमाज पढ़ते में अपने लेफ्ट या राइट तरफ देखा कि कोई कीड़ा जा रहा है, आपको महसूस हुई कोई हरकत, या आपको शोल्डर पे कुछ महसूस हुआ कि शायद कोई कीड़ा है या कोई स्पाइडर मकड़ी वगैरह है या छिपकली कुछ आपको जाती हुई दिखी, और उसको देखने के लिए आपने अपनी लेफ्ट या राइट तरफ देखा, या फिर आपने हल्की सी अपना चेहरा घुमा के देखा कि शायद कोई कीड़ा चल रहा है, तो अब आपकी नमाज ना ही मकरूह तहरीमी होगी ना ही मकरूह तंजीही। शरीयत ने इसकी यहाँ पे थोड़ी आसानी करी है। कोई कबाहत नहीं है क्योंकि आपने किसी वजह से देखा, आपको अंदेशा था कि वो कीड़ा या कोई चीज आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपने ये जानने के लिए इधर उधर देखा, तो अब यहाँ पे शरीयत ने आपको हल्की सी आसानी दी है। एक दूसरा रीजन जिससे नमाज मकरूह तहरीमी हो जाती है, यानी कि नमाज पढ़ने में हमें जिसका गुनाह मिलता है, वो ये है कि नमाज पढ़ते में अगर आपने अपना सीना 45 डिग्री तक घुमा लिया किसी भी वजह से जो जायज वजह ना हो, तो आपकी नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी, यानी कि आपको गुनाह मिलेगा। और अगर पूरा 90% मतलब 90 डिग्रीज आपका सीना घूम गया काबे की सिमत से, तो फिर आपकी नमाज टूट जाएगी बिना किसी रीजन के। आपने अगर ऐसा करा तो आपकी नमाज टूट जाएगी। लेकिन अगर कोई बिल्ली या कुत्ता पास में से गुजरा और आपने डर की वजह से कि कहीं वो झपट्टा मार ले या आपको काट ले, आपने इस वजह से पलट के देखा, तो इसमें कोई कबाहत नहीं होगी। एक तीसरी वजह जिससे नमाज फासिद हो जाएगी वो ये है कि अगर खाने के बाद वजू करके आपने नमाज पढ़ी, लेकिन नमाज पढ़ते में आपको महसूस हुआ कि कोई रेशा नमाज की हालत में आपके मुंह में महसूस हुआ और वो चीनी के दाने के बराबर था, और आपने हालत नमाज में ही हलक से नीचे उतार लिया, तो अब आपकी नमाज फासिद है, आपकी नमाज टूट गई, आपको दोबारा पढ़नी होगी। याद रखिए, एक शैतान हमेशा इसीलिए ही ये पॉइंट रहता है जिसका काम यही है कि वो नमाज में लोगों को भटकाए, वसवसे डाले। शैतान को दूर भगाने का एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि नमाज की नियत बांधने से पहले आप उल्टी जानिब कंधे पे 3 बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ के और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ के 3 बार हल्का सा थुत्कार लें लेफ्ट जानिब, और उसके बाद नियत बांध दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि कोई शैतानी वसवसे या कोई भी ऐसे ख्यालात जो नमाज पढ़ते में ही हमें आते हैं और जो हमारी नमाज खराब होने का बाइस बनते हैं, उनसे बचे रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे और हम सबको आखिरत में हमारे गुनाहों को बख्श दे।
آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.